अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। हदीस पाक में आता है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। इस नफ्सा नफसी के दौर में जब अल्लाह का इतना करम है हम सब पर, अल्लाह का इतना एहसान है हम सब पर कि उसने हमें उन लोगों की फहरिस्त में शामिल किया है जो कुरान के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना टाइम कुरान के साथ गुजारते हैं, उसको सीखने में, उसको सिखाने में। ये कुरान जो है कब्र में हमारे लिए रोशनी का सबब बनेगा जब गुप अंधेरा होगा, जब कोई भी साथ ना देगा, उस वक़्त ये कुरान हमारा साथ देगा और हमें कब्र के अंधेरों से बचाएगा, कब्र के खौफ से बचाएगा, कब्र के कीड़ों से बचाएगा और मुनकर नकीर के सवालों के सही जवाब देने की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ करोड़ एहसान है कि उसने हम पर इतना करम और इतना फजल किया। जी तो बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल में देखें, क़ाफ क़ाल में देखें, अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। वइज़ क़ाल मूसा, मुँह में देखे वाव साकिन पीछे पेश, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। सा के ऊपर भी खड़ी ज़बर आ गई, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मूसा लिक़ौमिही, लिक़ौ कौ को देखे कि वाव साकिन पीछे ज़बर आ गई, वाव लीन का कायदा जारी हो रहा है। हरूफे लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ते हैं। लिक़ौमिही, ही के देखे कि हा के नीचे खड़ी ज़ेर आ गई, हमज़ा दूसरे कलमे में है, मद मुनफसिल का कायदा जारी हो रहा है, लिहाजा हम इसको 2-2.5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मद मुत्तसिल और मुनफसिल दोनों को 2 से 2.5 अलिफ के बराबर ही लंबा किया जाता है, सिर्फ नाम अलग अलग है। मुत्तसिल में हमज़ा साथ जुड़ी हुई आती है, उसी लफ्ज़ के अंदर आती है, मुनफसिल में हमज़ा जुदा आती है। लिक़ौमिही इन्नल्लाह, नून मुशद्दिद आ गई, पूरे कुरान पाक में जिधर भी नून के ऊपर शद आएगी हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। इन्नल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह कलाम पूर पढ़ा जाएगा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, यअमुरुकुम, या में देखें हमज़ा साकिन आ गया, पूरे कुरान पाक में जिधर भी हमज़ा साकिन होगा उधर झटका दे के पढ़ेंगे। या मुरुकुम देखे मीम साकिन के बाद हमज़ा आ गई, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कुछ भी आ जाए वहाँ इजहार शफ़ी का कायदा जारी होगा, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। या मुरुकुम तज़बहू, में देखे नून साकिन के बाद ता आ गया, तो हमने रूल क्या पढ़े थे कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो ना इजहार की फैमिली में हो, ना इदगाम में हो और ना ही इकलाब का बा हो, इन सब के अलावा बाकी जितने भी हर्फ बचते हैं 15 बचते हैं, उनमें से कोई भी हर्फ आ जाए वहाँ पर इख्फा होगा, छुपा के पढ़ेंगे। तज़बहू, हू में देखे वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। तज़बहू बक़रा, बक़रा, इधर बक़रा क्यों करें, क्यों किया, क्योंकि आगे तो आ गया वक्फ की अलामत, और गोल ता की सूरत में जब हम वक्फ करते हैं तो उसको हाय साकिना से बदल देते हैं। बक़रा, क़ालू, अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। लू में देखें वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। क़ालू देखे वाव मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आई, मद्दे मुनफसिल हो रहा है, 2-2.5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। क़ालू अतत्तखिज़ुना,
अतत्तखिज़ुना में देखिए अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, हुज़ुआ में देखिए दो ज़बरें आ गई, दो ज़बर में जब वक्फ करते हैं आगे वक्फ की अलामत भी मौजूद है तो उसको एक ज़बर पढ़ते हैं, हुज़ुआ। क़ाला, क़ाला में अलिफ पीछे ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि, अऊ में वाव साकिन पीछे पेश आ गई, वाव मद्दा का कायदा जारी हो रहा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना, अन अकूना, अन में देखें नून साकिन के बाद हमजा आ गई, तो हमने रूल क्या पढ़ा था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाएगा वहाँ इजहार होगा, जाहिर करके पढ़ेंगे। अन अकूना मिनल जाहिलीन, जा को क्यों लंबा किया है? क्योंकि जीम के ऊपर खड़ी ज़बर आ गई है। जाहिलीन, या साकिन पीछे ज़ेर या मद्दा का कायदा जारी हो रहा है। आगे जो है वो आयत मुकम्मल हो गई, आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, मिनल जाहिलीन। अब इस आयत की हम किरात पढ़ लेते हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। अब बढ़ते हैं इसके तर्जुमा और तफसीर की तरफ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस आयत में क्या इरशाद फरमाया। वइज़ क़ाल मूसा, वइज़ और याद करो जब कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अन तज़बहू बक़रा कि तुम एक गाय ज़िबा करो। उस गाय को क्यों ज़िबा करना था, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया? इस आयत में यहूदियों को वो वाक़या याद दिलाया जा रहा है जिसका खुलासा ये है कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स आमील को इसके खुफिया तौर पर कत्ल करके दूसरे महल्ले में डाल दिया ताकि मिरास भी खुद ले ले और खून बहा भी खुद ले ले, और फिर ये दावा किया कि मुझे खून बहा दिलवाया जाए। कातिल का पता नहीं चलता तो वहाँ के लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हकीकत हाल को ज़ाहिर फरमाएं। इस पर यह हुक्म हुआ कि एक गाय को ज़िबा करो और इसका कुछ हिस्सा मकतूल को मारो तो वो जिंदा होकर अपने कातिल के बारे में बताएगा। तो लोगों ने हैरानगी से क्या कहा, खुद ही कुरान बता रहा है, लोगों ने कहा क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, या नबी अल्लाह मूसा क्या आप हमसे मजाक करते हैं? लोगों ने बड़ी हैरानगी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि गाय के ज़िबा होने में और उस लाश के ज़िंदा होने में, जो मारा गया है उसके ज़िंदा होने में कोई मुनासबत मालूम नहीं होती। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया कि मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं मजाक करके जाहिलों में से हो जाऊँ। कि अब देखिए बात बात पर बिला वजह जो है वो मजाक करना पैगंबरों की आदत नहीं। पैगंबर झूठ, दिल लगी और किसी का मजाक उड़ाना वगैरह इन ऐबों से पाक होते हैं। अलबत्ता खुश तबी एक महमूद सिफ्त है जो कि इनमें पाई जाती है। अलबत्ता इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, मैं गलत बयानी नहीं करता। तो ये आयत नंबर 67 से लेके 70 तक, यानी कि ये 3-4 आयात जो हैं ये इसी वाक़ये के बारे में हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसका नेक्स्ट हिस्सा कल की आयत में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सही फहमी में कुरान करीम की समझ बूझ अता फरमाए, कुरान पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की
جی باری آتی ہے آج کے سوال کی۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کے نہ پتہ چلنے پر کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں، اور انہیں کس چیز کا حکم ہوا؟ کہ حقیقت حال کس چیز سے واضح ہوئی؟ کہ قاتل کا کس چیز سے پتہ چلا؟ انہیں کون سا کام کرنے کا حکم دیا گیا؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار انم فیصل۔